Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher high school, Gunchubutra, Zone Lingit. Today our topic is the art of propaganda for class 9th subject social science branch history chapter number 3rd. Dear students, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा जिसके ज़रिए से नाजीस ने जर्मनी में इक़्तिदार को हासिल किया था. तो बच्चों यहाँ पर एक बार फिर मैं आपके जहन में ये हिस्ट्री को रिपीट करना चाहता हूँ कि 1909 की हम बात करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी एक अजीम मुल्क था जिसका दबदबा दुनिया पर था. फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इसने काफ़ी आपने ताकत का मुजाहरा किया था, लेकिन बाद में जब इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट हुई, इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ. ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने जर्मन को जलील करके रख दिया. जर्मन का जो प्राइड, जर्मन लोगों का जो प्राइड था स्ट्रांग नेशन का, वो ख़त्म हुआ था. जर्मनी में वेमर रिपब्लिक आया. हर तरफ से जर्मनी अवाम में क्यास और कन्फ्यूजन था. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जर्मनी की बड़ी, क्योंकि काफ़ी फाइन इस पर किया गया था. तो पॉलिटिकल लिहाज भी हम कहेंगे, सोशल लिहाज भी कहेंगे हम, यहाँ पर इकोनॉमिक लिहाज भी कहेंगे कि जर्मनी बैकवर्ड हुआ था, पीछे हुआ था. तो इस चीज़ का फ़ायदा नाजीज ने उठाया. नाजी जो शुरुआत में एक छोटी सी पार्टी थी, आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की. इसने जो प्रोपगेंडा इस्तेमाल किया उससे भी उसको फ़ायदा मिला, और जो वैक्यूम जो पैदा हुआ था जर्मनी में, उस चीज़ को भरने की भरपूर कोशिश की. नाजीज ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने जो जख्म, यहाँ पर बच्चों आपको एक बार फिर बताने जा रहा हूँ, जो जख्म ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने जर्मनी लोगों को दिए थे, नाजीज ने इसको भरने की भरपूर कोशिश की. नाजीज का जो प्रोपगेंडा था, उस प्रोपगेंडा में उन्होंने हिटलर को मसीहा के तौर पर पेश किया लोगों के सामने, और लोगों में ये तासुर पैदा किया कि सिर्फ हिटलर ही है जो जर्मन नेशन को फिर से स्ट्रांग कर सकता है, जो जर्मन को फिर से पावरफुल बना सकता है, और जर्मन के जितने भी मुश्किलात हो इनका अजाला सिर्फ हिटलर ही कर सकता है. तो इसके लिए जो प्रोपगेंडा चलाया गया, जिससे जर्मन लोग जो थे काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि हिटलर पहले ही पता है, पहले प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने बात की कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, जिसके स्पीच में काफ़ी पेशन होता था, जोश होता था, जिससे जर्मन लोग काफ़ी मुतासिर थे. तो हिटलर का एक मिनिस्टर था, जिसका नाम था जोसेफ गोबेल, मिनिस्टर ऑफ प्रोपगेंडा, जिसने काम शुरू किया था 1933 से लेकर 1945 तक. और डियर स्टूडेंट्स, 1945 में उसने सुसाइड की. जब हिटलर की शिकस्त हुई तो इसने भी बर्लिन में सुसाइड किया. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोपगेंडा के ज़रिए से उन्होंने जंग की बातें की, एक्सपेंशन की बातें की, रिसोर्स को फतह करने की बातें की. मगर जो मेन टारगेट जो नाजीज का था, जो प्रोपगेंडा उन्होंने शुरू किया था जर्मन में, वो ज़्यादातर जीव्स के खिलाफ था. जीव्स के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपगेंडा किया था बच्चों, उस बारे में इस वीडियो सेशन में हम ज़्यादा बात करेंगे. नाजी प्रोपगेंडा वॉज इफेक्टिव in creating hatred for the Jews in many ways. नाजिस का जो प्रोपगेंडा था, जिसमें उन्होंने नफरत पैदा की थी, किन के खिलाफ? ज्यूस के खिलाफ. यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है मैंने बच्चों कि नाजीज जो थे उन्होंने लैंग्वेज और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया. उसके ज़रिए से उन्होंने नफरत पैदा की एक कम्युनिटी के खिलाफ, जिसका ज्यूस कम्युनिटी के खिलाफ. उन्होंने यहाँ पर मीडिया के ज़रिए से बच्चों, या पोस्टर के ज़रिए से हम बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर सोसाइटी को बयान किया, जिसमें उन्होंने आर्यन, जो ब्लू आइड आर्यंस थे, उनको सोसाइटी में टॉप रैंक पर रखा, और जो जीव्स थे उनको समाज में सबसे लो स्टेट्स इनको दिया गया था, और इनको अनडिज़ायरेबल कहा गया था. तो इस तरह से उनको हम कहेंगे कि उनको अछूत, अनटचेबल के तौर पर पेश किया गया था ज्यूस, नाजी या जर्मन
सोसाइटी में। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो जीवस के खिलाफ जो नफरत थी, दूसरा पॉइंट इसमें हम ये देखते हैं कि जीवस जो थे इनको जिम्मेवार ठहराया गया कि ये कातिल है जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया। इस चीज़ का भी इस्तेमाल नाजीज ने किया और जर्मन अवाम खासकर क्रिश्चियनिटी जो थी इनको जीवस के खिलाफ करने की कोशिश की, उनको ये तासुर दिया कि ये कातिल है, ये कातिल। इस तरह से जर्मन अवाम में आहिस्ता आहिस्ता से नफरत बढ़ने लगी नाजीज किन के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर बच्चों में आपके सामने बताने पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि नाजीज ने स्कूल, यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं कि स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाने लगे थे। नाजी टाइम में, नाजी रिजम में नाजी आइडियोलॉजी मैन हम कहेंगे कंटेंट होता था सिलेबस का। हिटलर ने बच्चों का इस्तेमाल किया, ज्यूस टीचर्स को स्कूल से अलग किया गया, हम ये कहेंगे कि स्कूलों को साफ किया गया। और यहाँ पर बच्चों के जहनों में ज्यूस के खिलाफ से नफरत बढ़ने लगी कि ज्यूस जो है इनका खुदा जो है वो मुनी है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते, ये पैसे के लिए अपनी मादरी वतन को भी बेच सकते हैं, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते, ये लालची लोग हैं, ये मकार लोग हैं। ये ऐसे ऐसे कुछ बच्चों को स्कूलिंग में ही पढ़ाया जाता था। इस तरह से बच्चे के जहन में शुरुआत से ही जीवस के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। तो यहाँ पर इसके अलावा हम देखते हैं बच्चों कि नाजिस ने फिल्मों का इस्तेमाल किया, पोस्टर्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक फिल्म का नाम बताने जा रहा हूँ मैं, इटर्नल ज्यू, जिससे ज्यूस के बारे में दिखाया गया कि ज्यूस कैसे होते हैं। तो इस तरह से ज्यूस के खिलाफ जो प्रोपगेंडा इस्तेमाल किया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता से ज्यूस का सफाया जर्मनी में होने लगा। यहाँ पर मैं बच्चों आपके सामने कुछ और बातें रखना चाहता हूँ कि नाजिस ने कभी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में किलिंग या मर्डर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इनको मास किलिंग करनी होती तो वो एक टर्म का इस्तेमाल करते थे जैसे कि फाइनल सोल्यूशन यहाँ का मतलब होता था मास किलिंग, या इवोकेशन मतलब कि इनको गैस चैम्बर में भेजो। तो पहले जर्मन अवाम में ज्यूस के खिलाफ नफरत भरी गई। इसके बाद जब ये नफरत उरूज पर पहुंची तो 1941 में एक पूरा मंसूबा बनाया गया कि किस तरह से ज्यूस का खात्मा जर्मनी में या जर्मनी के हमसायों में किया जाए। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेशन में बताया कि नाजिस ने 6 मिलियन ज्यूस को उनको 6 मिलियन ज्यूस का सफाया उन्होंने 1933 से लेकर 1945 तक किया। इनको गैस चैम्बर्स में रखा जाता था या इनको गिटून्स में भेज दिया जाता। गिटून्स हम कहते थे स्लूम्स एरियाज में भेज दिया जाता, जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती थी खाने पीने की या सफाई की, वहाँ पर इनको मारने के तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। बच्चों, मुझे यकीन है कि तुम लोगों को ये कंटेंट समझ में आएगा। थैंक यू।